इतिहास में वररुचि नामक एक विद्वान की चर्चा आती है। वे कौन थे और किस राजा के काल में उनका जन्म हुआ था? उनके जन्म के या उनके जीवन में विशेष कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, इस पर कृपया प्रकाश डालेंगे। आज के मध्य प्रदेश में एक धारा नगरी है जो पुरातन काल में यहाँ राजा भोज की राजधानी थी। यहाँ सरस्वती की बड़ी प्रतिष्ठा थी। राजा भी वहाँ विद्वान हुआ करते थे और विद्वानों के प्रति राजा का काफ़ी सम्मान था। इसी क्रम में उन्होंने अपने राजधानी को ज्ञान विज्ञान से संपन्न करने के लिए विद्वानों की एक संरचना बनानी शुरू की, जिसमें हर क्षेत्र के जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हुआ करते थे उनके लिए स्थान नियत किया गया, जिसको बाद में नवरत्नों के नाम से जाना गया। उन्हीं नवरत्नों में जहाँ कालिदास, बारामीर, घटकर्पण जैसे बड़े बड़े विद्वान थे, वहीं पर एक नए उम्र का एक विद्वान जिसका नाम वररुचि था, उनका भी वहाँ पर समावेश हुआ। आयु में वररुचि सबसे छोटे थे, किंतु वाक्पटुता उनमें अपार थी और शास्त्र का ज्ञान भी उनमें अद्भुत था। उनमें एक ही कमजोरी थी कि कोई विद्वान अगर किसी विषय पर चर्चा कर रहा हो और उसमें थोड़ा भी इधर उधर की बात को उन्होंने उसमें समावेश करा करके लोगों को समझाने की तरफ अगर अपना बढ़ाया प्रसंग, तो वररुचि रुकते नहीं, तुरंत कहते नहीं महाराज, यहाँ सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, ऐसे भी बात है। एक नया प्रसंग खड़ा करके विद्वानों को रोक दिया करते थे। आयु में सबसे छोटे लेकिन अग्रवक्ता थे, पहले ही बोल जाते थे, इसलिए विद्वान लोग बहुत दुखी थे। तो विद्वानों ने चिंतन किया कि इसमें गंभीरता कब आएगी। तो इस पर चिंतन होने के बाद हुआ कि जब तक इसका परिवार नहीं बसेगा तब तक जो है इसमें गंभीरता नहीं आएगी, ये बहुत चंचल है। उस समय के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य बारामीर, उनसे एक विद्वान ने चर्चा की, महाराज ये वाचाल विद्वान, इसको स्थिरता कब आएगी, जरा ये देखा जाए कि इसका विवाह कब होगा, क्योंकि अब तक ये विवाह नहीं कर पाया है, कर ये नहीं रहा है, दरबार का सारा सुख ऐश्वर्य भोग रहा है। तो इसका परिवार जब तक इसके साथ नहीं आएगा तब तक इसको रोका नहीं जा सकता है। तो बारामीर ने देखा, ज्योतिष के आधार पर उन्होंने निर्णय सुनाया कि भाई इसका तो अद्भुत विवाह होने वाला है। ये जो अपने समाज की जो सबसे नीच जाति है डोम, इसी की बेटी से इसका विवाह होना लिखा है। ये ब्राह्मण कुल की बेटी इसकी भरजा नहीं बनेगी और यह समाज से तिरस्कृत हो जाएगा। तो बारामीर ने कल्पना की कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो न डोम आएगी न ब्राह्मणी आएगी, मैं कुंवारा रहूंगा, मुझे समाज तिरस्कृत नहीं कर पाएगा। लेकिन विधाता का कुछ लेख होता है जो पूरा होता ही है, पहले समय लगता है। कुछ वर्षों बाद राजा भोज के दिमाग में एक प्रश्न उभरा और उन्होंने नवरत्नों के बीच में एक प्रश्न किया
कि वाल्मीकि रामायण में वो कौन केंद्रीय श्लोक है जिसका विस्तार ये पूरी वाल्मीकि रामायण है? वो कौन सा श्लोक है? आप विद्वान इस पर अनुसंधान कीजिए। तो किसी ने कुछ इसका उत्तर दिया, किसी ने कुछ उत्तर दिया, सबने कुछ न कुछ उत्तर दिया अपने समझ से, सभी तो श्रेष्ठ विद्वान थे। लेकिन राजा भोज संतुष्ट नहीं हुए, कहते नहीं, हमें वो सूत्र चाहिए जो वाल्मीकि रामायण के रचना में मुख्य भूमिका निभाया। और सारे विद्वानों से आग्रह किया कि आप लोग 1 महीने के भीतर में इसका उत्तर दीजिए। आपको समय मिलता है, आप अध्ययन कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, लोगों से वाद विवाद कीजिए, लेकिन हमको सटीक उत्तर चाहिए। उस उत्तर की खोज में विद्वानों ने अपने अपने समझ से अपनी अपनी दिशा चुन ली, यात्राएं शुरू की, विद्वानों से संपर्क शुरू किया, वाद विवाद संवाद शुरू किया, लेकिन बड़रुचि को समझाने लायक कोई विद्वान नहीं मिला जो इसको संतुष्ट कर सके, क्योंकि बड़रुचि स्वतः साहित्य का बहुत बड़ा ज्ञाता था, इसलिए कोई विद्वान इसको संतुष्ट नहीं कर पाए। और अंत में घूमते 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 नर्मदा के किनारे को पार करके अंत में कावेरी के किनारे तक पहुंच गए, दक्षिण भारत। वहाँ पर क्या हुआ, जो ना इसके पहले भी एक घटना घट चुकी थी, इसके पहले घटना घट चुकी थी। घटना क्या घटी कि बाराहमिहिर की जो भविष्यवाणी थी वो ये थी कि बाराहमिहिर का जो विवाह होगा, उस लड़की का जन्म बस इसी एकादशी को होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, इसी एकादशी को होने वाला है, और ये इस दिशा में है, इतने दूरी पर है, और जब यह सयानी होगी इसी से बड़रुचि का विवाह होगा, और उसके बाद इसको तिरस्कार लोग करेंगे और ये हीन भाव से ग्रसित होकर के समाज से बहिष्कृत हो जाएगा, और इसकी सारी वाचालता और वाक्पटुता धरी की धरी रह जाएगी। तो इसने एक विचार किया कि जिस लड़की का जन्म हुआ है, हाँ, जिस लड़की का जन्म हुआ है, इसको जन्म होते ही क्यों नहीं इसको समाप्त कर दिया जाए। तो वो तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण हत्या कैसे करता, लेकिन ब्राह्मण हत्या का रास्ता बना देता है और किसी से हत्या करवा देता है, स्वतः नहीं करता। तो राजमहल में इसका काफ़ी प्रभाव था। वो महारानी के पास गए और महारानी को कहे, महारानी, हमने एक भयानक सपना देखी है, इस राज्य पर महान विपत्ति आने वाला है। भाई क्या विपत्ति है? तो मैंने देखा है कि इस महल में आग लगी हुई है ना, और आपके जो 3-4 पुत्र हैं, ये सभी पुत्र आपस में लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई को ख़त्म कराने के लिए महाराज पहुंचते हैं तो महाराज भी उसी लड़ाई में मारे जाते हैं, और ये चारों बच्चे जो आपके हैं ये आपस में लड़ करके एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, और महल जो है सो जल जाता है और आपका राज्य समाप्त हो जाता है। महाराज जी, हमने सपने में देखा है। कहा जी, तो भाई सपने में तो ये देखा है तो बड़ी भयावह स्थिति है। आखिर इतना भयावह सपने का जो निराकरण है, तो कोई यज्ञ अनुष्ठान करने से क्या ऐसी संभावना टल सकती है? आप ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, आपने सपना देखा होगा तो ठीक ही देखा होगा, लेकिन इस युद्ध का और इस विनाश का कारण भी तो कुछ होगा। कहा, हाँ महारानी है, फलाने दिशा में एक डोम की लड़की जन्मी है, और वो डोम की लड़की अपने समय के और अवस्था के साथ जब बढ़ते बढ़ते युवावस्था में पहुंचेगी
वो इतनी सुंदरी होगी कि उसके सुंदरता पर पहले तो आपका एक राजकुमार उससे मिलेगा और टकरा जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। बाद में वो उसको अपनाना चाहेगा और आपके राजमहल में विवाद हो जाएगा, जिसमें दो भाई तो सख्त नाराज होंगे कि नहीं कि तुम डोम की बेटी से नहीं विवाह कर सकते हो। लेकिन एक भाई उसका पक्ष लेगा उस डोम की लड़की को स्वीकारने के क्रम में, और इसी तरह से लड़ाई हो जाएगी। इस लड़ाई को महाराजा चाहेंगे निपटाना, लेकिन निपट नहीं पाएगा, और उसी लड़ाई में भाइयों में भी मारकाट होगी और महल भी जल जाएगा और राजा भी मारे जाएगा। तो कहा जो ऐसी बात है तब क्या किया जाए? कहा महारानी एक रास्ता है, इस संकट को आने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। कैसे समाप्त होगा? तो समाप्त होने का तरीका यह है कि उस डोम की लड़की को, जिसका जन्म हो चुका है, उस डोम की लड़की को आप पैसे दे करके उस डोम से खरीद लें और उसको मरवा दी। मैं तो ब्राह्मण हूँ, चाहे कोई ब्राह्मण हत्या तो नहीं करेगा, लेकिन आप तो क्षत्रिय हैं, आपके लिए किसी की हत्या कर देना और करवा देना, और राजमहल में ऐसा होता रहा है पहले भी। और उसको धन से संतुष्ट कर दीजिए, वो तो डोम है, गरीब है, वो धन लेकर के संतुष्ट हो जाएगा। महारानी ने ऐसा ही कुछ किया, उस लड़की को मंगवा लिया, लेकिन उसके रूप को देख करके, वो अभी तो 15-20 दिन 1 महीने की बच्ची थी, उसके स्वरूप को देख करके महारानी को दया आ गई और उसकी हत्या कराने से अच्छा उन्होंने समझा कि इसको भाग्य पर छोड़ देते और नर्मदा नदी में ले जा करके और पूरे राजकीय वस्त्र जिसको यह प्राप्त हो तो इसकी ठीक से सेवा कर सके, इतने सोने चांदी जवाहरात उसमें रख दिए और एक संदूक बना करके उसी में उस लड़की को डाल करके दहा दिए और उस पर एक दीपक रख दिए, जलता हुआ दीपक रख दीजिए जो इसके नज़दीक में कोई जीव जंतु झपटा नहीं मारे। इस दीपक को देख करके सब जीव जंतु इसको जाने दिया आगे। ऐसा हुआ और वह लड़की नर्मदा में दह गई। इधर बरूची तो संतुष्ट हो गए, तो काल हमारा टल गया, है ना। रानी भी समझी कि काल हमारा टल गया, अब हमारे राजमहल और बाल बच्चे सब सुरक्षित हो गए। तो बरूची इधर के विद्वानों से तो संतुष्ट नहीं हुए, उनको तो रामायण का वो केंद्रीय श्लोक जो है नहीं मिला। तो दक्षिण दिशा में विद्वानों के बारे में जानकारी लेते वहाँ पहुँचते, ऐसे ही आदान प्रदान करते हुए अंत में वो पहुँच गए तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम में जाकर के किसी ने उनको कहा कि इस नगर में एक बड़े ही विद्वान है, उद्भट विद्वान है, आप उनके पास जाएं और इस विषय को रखें, संभवतः वो आपके जिज्ञासा को शांत कर देंगे। तो लोगों से उनके घर का पता पूछते हुए उस विद्वान के पास ये पहुँचे, अपना परिचय दिए कि मैं उज्जैन से आया हूँ, एक विषय को लेकर के आपसे समझना है, हमें इसमें कुछ दिशा निर्देश दें। तो उन्होंने बहुत सम्मान से उसको बरूची को रखा। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके जब आए तो उनके भोजन की तैयारी की गई और भोजन परोसने उस विद्वान पंडित की लड़की आई। उन्होंने कहा कि बेटी अब इनका भोजन ला दो। वो भोजन परोसी, वो अपूर्व सुंदरी थी, अपूर्व सुंदरी थी, वही सेवा करती थी अतिथियों की। तो अब भोजनोपरांत पंडित जी से चर्चा शुरू हुई। इन दोनों के दोनों तो परम विद्वान थे, दोनों में चर्चा बढ़ी
तो ये जो कहते थे कि महाराज ये क्यों नहीं, तो वो काट देते थे, नहीं वो नहीं हो सकता। वो जो कहते थे जिस श्लोक के विषय में, तो भररुचि काट देते थे कि नहीं महाराज ये नहीं हो सकता। इस तरह से करते धरते घंटों बीत गए। दोनों निर्णय अनिर्णय के बीच में झूलते रहे। अंत में सुनते सुनते उस कन्या ने हस्तक्षेप किया, अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप ही से पढ़ पढ़ के और आप ही से सुन सुन के कुछ ज्ञान मुझे भी प्राप्त हुआ है, और आप दोनों के बीच में जो चर्चाएं फंस रही है, तो हमें लगता है कि आपका ही दिया हुआ ज्ञान है, लेकिन शायद अभी आपको स्मरण नहीं आ रहा है। ज्ञान तो आप ही का दिया हुआ है, लेकिन वाद विवाद में वो विषय आपको स्मृति में नहीं है। कहिए तो मैं याद करा दूँ। कहा बेटी, बोल बोल क्या है। तो उसने एक श्लोक सुनाई। वो श्लोक सचमुच में हमें याद नहीं है, लेकिन उसने श्लोक सुनाई जैसा मैंने पढ़ा है। उस श्लोक को सुनते ही दोनों के दोनों संतुष्ट हो गए। कहा हाँ, ये ठीक कहती है लड़की, ये तो अद्भुत लड़की है। तो हम इतने विद्वान दोनों आपस में जब समझ नहीं पाए, तो ये नए उम्र की 15-16 की लड़की, और इसकी दिव्य प्रतिभा देखिए कि क्षण नहीं लगा, समाधान दे दिया। बहुत प्रसन्न हुए भररुचि। पिता ने भी भरपूर उसको आशीर्वाद दिया, भररुचि ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया। रात्रि विश्राम वहाँ हो गया। रात में भररुचि ने उस पंडित जी से चर्चा की, जी पंडित जी, आपकी जो ये कन्या है, ये तो विवाह योग्य हो चुकी है और परम विदुषी है, तो इसके लिए अब आपको वर ढूंढना चाहिए, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा कि कहते तो हो ठीक, लेकिन मैं पंडित, अब अवस्था भी उतनी ठीक नहीं रही, इसके लिए हमने बहुत वरों की खोज की है। धनी तो मिलता है, रूपवान भी मिलता है, किंतु ये इतनी प्रतिभाशाली और इतनी विदुषी है कि इसके योग्य कोई वर विद्या में निपुण हमारे नज़र पर अब तक नहीं आया है। तो मैं कैसे इसके हाथ पीले कर दूं? मेरी चिंता यही है कि उसे धन हो या नहीं हो, रूप हो या नहीं हो, लेकिन मेरी कन्या जितनी विदुषी है, नहीं इसे महान विदुषी हो, कम से कम इसके समकक्ष ज्ञान भी तो हो। समस्या मेरी ये है, इसलिए मेरी बेटी जो है कुंवारी घर में बैठी है। तो भररुचि ने कहा कि महाराज मेरे पास एक निदान है। क्या निदान है? कहा जो एक लड़का है मेरे ज्ञान में, थोड़ी उम्र ज़्यादा है, लेकिन वो विद्वान भी है, रूपवान भी है और धनवान भी है, तीनों है उसमें, लेकिन आयु थोड़ी सी बड़ी है। अगर इस तरह का लड़का आपको स्वीकार्य हो तो मैं बता सकूंगा जो लड़का कौन है। तो कहा जे भाई बुढ़ा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, 5-10 वर्ष का अगर अंतर है तो कोई बात नहीं, बुढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 16 वर्ष की मेरी बेटी है। तो कहा जो ठीक, जब आप यहाँ तक सहमत हैं तो वह वर कहीं और नहीं, मैं ही। मेरी उम्र 35 वर्ष की हो चुकी है और कन्या की उम्र 16 वर्ष की है। मैं क्या हूँ ये आपके सामने हूँ, और मेरी संपत्ति क्या है आप इसी से समझिए कि धार नगरी के महाराजा भोजराज के
मैं नवरत्नों में एक हूँ। तो मेरी प्रतिष्ठा जो है वहाँ, जो राजकीय सुविधाओं में सर्वोच्च होती है वही है मेरी प्रतिष्ठा, इसलिए धन की भी कमी नहीं। तो उन्होंने इसको सहज स्वीकृति दी और उस लड़की से वो विवाह किए, है ना। वहाँ से आए, धीरे धीरे पहुँचे धार नगरी। जब सभा लगी, जिस दिन अंतिम इन लोगों को देना था निर्णय, उसी दिन सभा लगी। उसमें सारे विद्वान लोग जुटे अपना अपना निर्णय लेकर के। किसी ने अस्वस्थता व्यक्त कर दी, किसी ने कहा कि महाराज मैं निर्णय नहीं कर सका। कोई अपने अपने कारणों से सब लोग इस फैसले से अपने को अलग किया, इस विवाद से। लेकिन अंत में बड़रुचि ने कहा कि महाराज मुझे तो ज्ञात हो गया, कुछ इसमें काम करना पड़ा, यात्राएं करनी पड़ी, विद्वानों से विचार विमर्श करना पड़ा, लेकिन अंततः मैं एक निर्णय पर आया हूँ। कहे तो मैं सुनाऊं, कहा सुना। तो उसने उस केंद्रीय श्लोक को वहाँ पर रखा। उस श्लोक को सुनते ही महाराज भोजराज प्रसन्न हो गए। कहे अद्भुत 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 अद्भुत, वाह। देखो आप लोग इस बड़रुचि को कहते हो कि छोटी उम्र का है, विद्वान है तो क्या हुआ, बहुत बाचाल है, लेकिन इतना गंभीर विषय आप सब लोग से नहीं इसका निदान हुआ और इसका हो गया। तो इस पर किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक ने कहा कि महाराज हमें संदेह है, हमें संदेह है, ये किसी दूसरे के निर्णय को अपना कह करके आपको सुना रहा है। इतना गहरा अनुभव और ज्ञान इसके पास नहीं है। पहले ये तो जान लीजिए कि इसका अपना अनुसंधान है या किसी तीसरे के अनुसंधान को अपना कह करके आपको सुना रहा है। तो क्यों अनुसंधान करने वाला कहीं और होगा? पहले ये तो पूछिए। तो राजा ने पूछा कि अच्छा बताओ, ये तेरा अनुसंधान है, रामायण के बारे में तुम्हारा ज्ञान है, कि तुम्हें किसी ने बताया है जो अपना मुझे सुना रहे हो? तो ये ब्राह्मण था, झूठ कैसे बोलता? उसने कहा कि नहीं महाराज, ये मेरा अनुसंधान नहीं है। फिर कहाँ से मिला तुमके? तब वो कहानी कह गया, सारी कहानी कह गया, जैसे ऐसे हुआ। तो इस चीज़ का ज्ञान हमको तिरुवनंतपुरम में हुआ, एक पंडित जी के कन्या के साथ चर्चा के क्रम में। कहा जो तो अद्भुत कन्या है। फिर क्या हुआ? उस कन्या को तुम कुछ पुरस्कार दिया कि नहीं दिया? कुछ सम्मान किया कि नहीं किया? कहा महाराज सम्मान क्या करूं, मैं तो उसको अपनी पत्नी बना करके घर ले आया। उसकी विद्वता से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि मैंने उसको अपनी पत्नी बना ली और घर उसको साथ ले आई। कहा ठीक है, अपने पत्नी को मेरे समक्ष पेश करना है। तो पत्नी को पेश करने का मतलब राजा रानी, उसके परिवार के सारे सदस्य उसके बीच में पत्नी लेकर पहुंचा। लाखों लाख का उसको आशीर्वाद माने मिला महल से। तो और धनी हो गया, धन का वहाँ अपार भंडार खड़ा हो गया। चला गया। तो अन्य जो विद्वान लोग थे उन लोगों में बड़ा कौतूहल हुआ कि भाई इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया इससे। बड़रुचि साहब आ गए बीच में। कहा महाराज आप तो कहते थे कि मेरे ज्योतिष से निकला हुआ हर निर्णय अकट सत्य है, वो उतना ही बड़ा सत्य है जितना बड़ा सूरज का प्रकाश। आपके तो सारे निर्णय ऐसे होते आए हैं, लेकिन आपका ये निर्णय कहाँ गया कि बड़रुचि का विवाह नीच कुल की, डोम कुल की कन्या से संभव है और इसके चलते इसका अपमान होगा।
और समाज से बहिष्कृत हो जाएगा। ये आपकी भविष्यवाणी कहा। तो बड़रुचि ने कहा कि सुनो, मैं ज्योतिषी बरामीर ने बरामीर ने कहा कि मेरा निर्णय ये दोषपूर्ण नहीं हो सकता है। हमारे समझ में कुछ भेद हो सकता है, परिस्थितियों में कुछ भेद हो सकता है, लेकिन मेरा जो निर्णय है उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। अब क्या है, ये अनुसंधान का विषय है। पहले तो पता करो जो उसने जो विवाह किया है जिस कन्या से, वो किस कुल की है। पहले कुल का तो पता करो। विवाह करके ले आया तो सब जान गया, वो विदुषी है सब जान गया। किस कुल की है पहले ये तो जानो। तो उसमें से कोई पंडित गया, कहा बड़रुचि को, बड़रुचि बरामीर की जो ज्योतिषीय गणना थी तुम्हारे लिए, जो भविष्यवाणी थी, वो तो याद होगा। कहाँ याद? कहा जो तुम विवाह करके लाए हो ब्राह्मण कन्या को, तो इसका मतलब है कि बड़रुचि जो है सो उनका ज्योतिष गलत था। कहा जो गलत था सही था, उनको जो आया कहे, हम कैसे कहेंगे, हम उनसे बहुत कनिष्ठ है। गलत है सही है आप लोग जानिए, आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, अपने में चर्चा कीजिए। कहा नहीं, तुम्हें ये तो पता है कि फलाने पंडित की बेटी है, तो कन्याएं अपनी भी होती है और पालित भी होती है। जरा ये तो अपने पत्नी से पूछ कि पंडित जी के रजबीर से जन्मी हुई है लड़की, कि पंडित जी ने गोद ले रखा है इसको और बेटे की तरह पाला और तुम्हें सौंप दिया। पहले तो पता कर। ठीक है, रात में पूछा कि सच सच बताना कि तुम पंडित जी की अपनी खून हो या पालित हो, उनके द्वारा पोसी पाली हो। सच सच बताना, कोई झूठ नहीं। तो पहले तो बहुत रोकी, जिसको जान करके क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे। मैं पंडित जी की बेटी हूँ, बस इतना ही काफी है। कहा नहीं, इसमें बहुत भेद है। अंत में वो इस राज को खोल दी कि मैं पालित पुत्री हूँ, मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ। और उन्होंने मेरी सारी सुविधाएं दी, पोसा पाला, शिक्षा दी। इसलिए थोड़ा थोड़ा शास्त्र का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान मैं भी प्राप्त कर सके, अन्यों के साथ मुझे भी प्राप्त हो। तो ये ठीक है। तो मैं तुम तो यहीं रहो, मैं 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। 2-4 दिन के बाद मैं लौटूंगा। तब तक सारी व्यवस्था मैं कर दे रहा हूँ, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। और वो निकल पड़े ससुराल। ससुराल निकल पड़े, वहाँ पर गए, 1-2 दिन में पहुँच गए। तो वहाँ जाकर के अपने सास और ससुर से यही विषय रखा। तो ससुर ने कह दिया कि हाँ हाँ वो पालित है, मेरी अपनी बेटी नहीं, मुझे तो कोई संतान नहीं। तो फिर प्राप्त कैसे हुई? तो मैं प्रतिदिन जाता हूँ नदी स्नान करने, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और नदी स्नान करके मैं वहाँ पर देवालय में जाकर के पूजन करता हूँ और तब घर में आता हूँ और अन्य कार्य करता हूँ। ऐसा मैं करता रहा हूँ। उस दिन जो है मैं गया था, तो जैसे ही मैंने स्नान करने के बाद वस्त्र का प्रक्षालन कर रहा था, उसी समय देखा एक नन्ही सी बच्ची के रोने की आवाज मेरे कान में। तो मैं देखा जी भाई इस एकांत में और नदी के धारा में यहाँ तो कोई कुछ दिख नहीं रहा है, और ये दीपक टिमटिमाता हुआ उधर से दिख रहा है, लेकिन एक बच्ची की आवाज़ है।
कौतूहल बस मैं रुक गया वहीं पर। और वो जो है एक बक्सा दहाता हुआ आया, तो जैसे जैसे वो नज़दीक आता गया बक्सा, वैसे वैसे बच्चे के रोने की आवाज़ जो है ज़्यादा होती होती हो गई। जब बहुत नज़दीक आया तो मैंने नदी में छलांग लगाई और उस बक्से को खींच करके लाया। तो देखता क्या है, उसमें एक नन्ही बच्ची है। मैंने समझा कि भगवती ने या भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। उस बच्ची को वहाँ से लाया और अपने पत्नी के हाथ में सौंप दिया कि भगवान की ये बेटी है, उन्होंने दी है, अब तू इसको पाल। तब से वो पलने लगी। कहा जाए तो बक्सा में जब रह करके आई होगी तो उसके साथ तो कुछ सामान भी रहा होगा। कहाँ, वो सारा सामान सुरक्षित है। उसमें से एक भले ही कपड़ा खराब हो गया हो, लेकिन उसमें जो द्रव्य रखे थे वो सारे हैं अभी भी। जरा दिखाइए। तो गया तो देखा जो भाई मखमल के कपड़े में वो जितने सोना के सिक्का गहना ये सब जो रखा हुआ था, वैसे ही पंडित जी ने रख छोड़ा था। क्या यही तो है उसकी धरोहर। और मैंने इसको इसलिए बचा करके रखा कि पता नहीं इस दिव्य लड़की का जो माता पिता होगा वो कोई दिव्य ही होगा, तब तो इतनी दिव्य लड़की है। हो सकता है भविष्य में इसकी खोज कोई करे, तो पहचान के लिए मैंने रख लिया। और यही है पहचान। तो आप मुझे दे सकते हैं? कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं। जब वो कन्या तुम्हारी हो गई तो उसके सारे सामान भी तो तुम्हारे, ले जा। तो ले करके आया और आ करके सीधे वो राजमहल में पहुंच गया और महारानी से पूछा कि महारानी, मैंने एक बार एक स्वप्न के बारे में आपसे चर्चा की थी और उस स्वप्न का जो प्रभाव था उसको दूर करने के लिए एक सुझाव दिया था कि उस लड़की को आप खरीद लें और उसकी कहीं हत्या करवा दें, तो आपके महल का संकट टल जाएगा। तो आपने क्या किया? कहा देखो पंडित, अरे मैं भी तो भगवान का भजन करती हूँ। काम तो तूने ऐसा हम पर लगा दिया कि तू तो सोचे होगे कि छतरानी हूँ, तलवार उठाऊंगी, कटार उठाऊंगी, उसको कत्ल करके और फेंक दूंगी। लेकिन मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, भगवान का नाम जपती हूँ, ये बता मैं हत्या कैसे करूँ। सिर्फ निदान था उसका कि हम अपने राज्य से इसको बाहर कर दें। न मेरे राज्य के भीतर में होगी और न हमारे बाल बच्चों के बीच में युद्ध होगा, संकट टल जाएगा। तो संकट टालने के लिए उसको ऐसे ऐसे करके बक्सा में और उसको जो नर्मदा नदी में डाल दिया। वो कहाँ गई, क्या हुआ, कोई पता नहीं। हमारा संकट टल गया, हमारे बाल बच्चा सब सुरक्षित है। तो निकाला, मोटरी खोला, कहा महारानी जरा इसको पहचानिए तो। ये पहचान रही है? अब तो उसको देखते ही महारानी चौंक गई। तुमको कहाँ से मिला पंडित? कहा महारानी मुझे कहीं से मिला। पहले आप ये पहचान कीजिए, जो ये चीज़ जो है उस लड़की के साथ आपने उस बक्से में रख छोड़ा था, ये वही चीज़ है कि कोई अलग चीज़ है? कहा जो नहीं नहीं, अरे वही है। मैंने इतने इसमें गहने हीरे और सोना इसलिए रख छोड़े थे कि जिस किसी को भी ये लड़की प्राप्त होगी कहीं भी, तो इस दिव्य लड़की को पालने में उसको आर्थिक कठिनाई कभी ना आवे। इसलिए मैंने इतना धन दे रखा था उस पक्ष से। लेकिन तुम्हें कहाँ प्राप्त हुआ? कहा महारानी क्या कहूँ, ये जो कहानी जो मैंने बनाया था ना, सपने की बात, ये सब झूठी कहानी थी। कहानी तो मेरे साथ घटनी थी जो घट गई, और उसने पूरी कहानी का प्लॉट बता दिया कि ऐसे ऐसे बड़ा मिहिर ने कह दिया। उस संकट से बचने के लिए उस लड़की को कैसे मारा जाए? मैं ब्राह्मण था, मैं मार नहीं सकता था।
इसलिए मैंने एक छत्राणी समझ करके महारानी की सेवा में उसको छोड़ दिया कि महारानी इसका काम तमाम करवा देगी। लेकिन आपने भी दया की उस पर, तो आपके बाल बच्चों से तो इसका संपर्क नहीं हुआ, लेकिन मुझे फंसना था और मैं फंस गया। बराह मिहिर की जो भविष्यवाणी थी वो सत्य साबित हुआ। वो वही डोम की लड़की है जो आज की मेरी पत्नी है। ऐसे ऐसे हुआ। अब महल में जो चर्चा हुई तो ये बात छिटक करके चली गई विद्वानों के कान तक। अब विद्वानों के कान तक गई तो विद्वानों ने कह दिया, बराह मिहिर बोल, तू तो कह रहा था कि बराह मिहिर की भविष्यवाणी गलत है। आखिर बराह मिहिर सत्य साबित हुआ। तुम्हारे साथ जो होना था हो गया, लेकिन अब क्या है कि दरबार में तुम्हारा पद जो है नवरत्नों में, तो पद वहाँ तो सभी दरबार में तो सभी जाति के लोग अपने पद के अनुसार बैठते हैं, वहाँ तो तेरा सम्मान होगा। लेकिन न हम लोग तेरे घर का भोजन स्पर्श करेंगे और न हम लोग अपने घर में तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को प्रवेश करने देंगे। बुझेगा कि नहीं? ऐसी स्थिति हो गई। तो अंत में अपने पत्नी से उन्होंने कहा कि सुनो, मैंने तुम्हारा वरण किया है, एक बार ही वरण होता है, और वो अग्नि के सामने देवताओं के सानिध्य में। तो मैं तुम्हारा तिरस्कार कभी नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ भी नहीं रखूँगा तुमको कि तुम्हारे कारण मैं तिरस्कृत होता रहूँ। इसलिए चल, इस नगरी को त्याग। हम विद्वान हैं, कहीं दूर दराज जहाँ हमको कोई नहीं पहचानता है, अब वहीं पर एक आश्रम शुरू करेंगे, विद्यालय शुरू करेंगे और वहीं पर लोगों को पढ़ाएंगे। वहाँ तो कोई नहीं जानेगा कि तुम डोम के वंश की हो और मैं ब्राह्मण वंश का हूँ। ये ले करके दक्षिण दिशा में वो बढ़ते चले गए। कभी इस तीर्थ में कुछ दिन रह गए, कभी उस तीर्थ में कुछ दिन रह गए। ऐसे करते करते उनकी पत्नी जो है सो गर्भवती होती चली गई, और जब बच्चा होता था, बच्चा होने का समय होता था, तो उसकी व्यवस्था वो करा देते थे, लेकिन पूछते थे अपने पत्नी से कि बोलो, इसका मुंह चुप है या आवाज दे रहा है? तो उनकी पत्नी बोलती कि नहीं, ये तो रो नहीं रहा है। क्या रो नहीं रहा है? तो इसको किसी के मदद की जरूरत नहीं है। बच्चा जो रोता है उसको मदद की जरूरत है, और जो नहीं रोए उसको किसी के मदद की जरूरत नहीं है। उसकी चेतना उतनी ही मजबूत है। उस बच्चे को वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ जाते हैं। बुझ गए? आगे बढ़ जाते। ऐसे ही करते करते उन्होंने 8 बेटों को जन्म दिया, और 8 बेटा जन्मने के बाद रोया नहीं, उसको छोड़ते चले गए, और अंत में 9वीं संतान लड़की हुई। और लड़की तो जन्मते ही रोने लगी, जहाँ जहाँ जो होता है वो करने लगी। कहा जहाँ इसी को पालो, इसी को तुम्हारे संरक्षण और सेवा की जरूरत है। और जिस प्रदेश में उस लड़की का जन्म हुआ था, वो आज के दिन में वो हिस्सा पड़ता है आपको कर्नाटक में। दक्षिणी सिरा उसका जो आंध्र के करीब पड़ता है, वहीं पर रुक गया, वहीं पर आश्रम खोल ली, और विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। विद्वान थे ही, प्रतिष्ठा होने लगी, विद्वानों में उनकी चर्चा होने लगी, और चर्चा होते होते एक तो विद्या का केंद्र बन गया।
अब विद्वानों से लेकर के राजे महाराजे से उनका संपर्क होने लगा। समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक समय तब आया जब आंध्रा, पौंड, केरल, उस जगह 7 छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे। तो उन राजाओं को उस राजा से, उस राजा को उस राजा से, उस राजा को उस राजा से इसी तरह की प्रतिस्पर्धा रहती थी और युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो 2 राजाओं ने अपने समस्या को निदान पाने के लिए बररुचि के आश्रम तक यात्रा की और वहाँ जाकर के उनसे आग्रह किया कि महाराज, हम लोगों के बीच में इस तरह का व्यापारिक टकराव है, इस तरह का क्षेत्रीय टकराव है और हमारी फौजें तो बॉर्डर पर तैयार है, लेकिन लड़ने से पहले हम आपसे ये जानने आए हैं कि ये लड़ाई हम दोनों के लिए कितना सही है और कितना गलत है। तो कारण उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तो उसमें उन्होंने पाया कि एक के पीछे 2 राजाओं का हाथ है, उसका बल है, वो दे रहा है सपोर्ट जो तुम लड़ जाओ, और एक राजा के पास 4 राजाओं का सपोर्ट है कि तुम पीछे मत हटो, जो होगा सो देखा जाएगा। समस्या के गंभीरता को उन्होंने समझा और उसमें जो छोटा राज्य था, पौंड का राज्य सबसे छोटा था, तो उस राज्य के राजकुमार ज़्यादा परेशान थे कि भाई लोग तो हमको बहका रहा है, कहता है कि लड़ जाओ, अड़ जाओ, लेकिन हमसे वो शक्तिशाली है, हमारा राज्य विनष्ट हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा चिंतित था और वो बार बार आता था बररुचि के आश्रम में। ये महाराज, राजनीति को इस तरह से सुधारिए कि हमें लड़ना न पड़े और निदान मिल जाए, क्योंकि लड़ने पर हानि ही हानि है और भविष्य सबका अंधेरा है, क्योंकि इसमें अन्य शक्तियाँ लगी हुई है। हमारे साथ भी अन्य शक्तियाँ हैं, उसके साथ भी अन्य शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों का अपना अपना खिचड़ी पक रहा है, हम लोग हम परेशान हैं, हम कमज़ोर राजा हैं, छोट राजा हैं। तो उसी आने जाने के क्रम में उनके स्वागत सत्कार के लिए बररुचि अपनी बेटी को कहते कि अरे भाई, ये राजकुमार हैं, जरा इनके भोजन की व्यवस्था करो, ये राजकुमार है, जरा इनके पानी की व्यवस्था करो। ये भोजन पानी का संबंध अंत में दोनों में इतना गहरा होता चला गया, इतना गहरा होता चला गया कि एक दिन उनके सामने में ये विषय जो आ गया, उनकी पत्नी कही, महाराज, ये राजकुमार आपसे सिर्फ समस्या का निदान कराने नहीं आता है, ये आपके कन्या के प्रति बहुत आकर्षित है, और ये राजा है और हम ब्राह्मण हैं, है ना। एक बार तो उलझ गए हम लोग, तो कहाँ धार नगरी मध्य प्रदेश और कहाँ हम चले आए कर्नाटक के और हंसा के बॉर्डर पर, अपने समाज से इतने दूर चले गए, और फिर वैसी ही स्थिति बन गई है। यहाँ के राजा चाहे जो भी हो, हम अपनी बेटी को नीच कुल में नहीं विवाह कर सकते जब तक कि हमको ज्ञात न हो जाए कि ये सही में ब्राह्मण है। हम अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मण में ही करेंगे। और संबंध उस दोनों में इतना गहरा हो गया कि महाराज संकट होता चला जा रहा है। कहे तो ठीक है, निदान करेंगे। दूसरे दिन आए राजकुमार, तो बररुचि ने बुलाया, कहा सुनो जी, तुम तो राजा के पुत्र हो, राजा हो, तुम लोगों का जीवन स्तर एक अलग है, लेकिन हम लोग तो भाई विद्वान आदमी है, हम लोग का स्थिर जीवन है, और स्थिर जल में जब एक बार पत्थर गिरता है तो लहर उठना स्वाभाविक है, और समुंदर में कोई पत्थर डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे लड़की से जो तुम्हारा स्नेह इतना बढ़ता चला जा रहा है, निकट होता जा रहा है, तुम्हारी क्या इच्छा है विवाह करने की?
तो हाँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ आपकी कन्या से। कहा ठीक है, विवाह करना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारे माता से पिता से बात करूँगा पहले। और उसके राजा दूसरे बूढ़े हो गए थे, उनको लेकर के आओ। वो आया लेकर के, अपने माता पिता को काफ़ी आगत स्वागत हुआ उनका। उनसे एक ही प्रश्न किया उन्होंने, महाराज ये जो लड़का है वो थे ब्राह्मण ही, आज ये जो आपका राजकुमार है ये आप ही का बेटा है या पालित बेटा है? महाराज इतना गंभीर प्रश्न क्यों पूछते हैं? कहा जी गंभीर प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि आपका बेटा जो है मेरे बेटी के प्रति बहुत आकर्षण रखता है, मेरी बेटी भी इसके प्रति बहुत आकर्षित है। समस्या एक ही है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो भले ही आप ब्राह्मण हो, मेरे साथ एक बार धोखा हो चुका है, लेकिन ये जो राजकुमार है ये आपका बेटा है अपना या पालित बेटा है, उत्तराधिकारी है? कहा महाराज इसकी चर्चा अन्यत्र न करें तो मैं सच्चाई बताऊं। हाँ, नहीं करूंगा। तो ये मेरा अपना बेटा नहीं है महाराज। मैं एक बार शिकार खेलने गया था कहीं जंगल में, और उधर से लौटा तो देखा एक बच्चे की आवाज आ रही है। मैं अपने घोड़ा को रोका और देखा जी एक बच्चा ही जंगल में कहाँ से आ गया। तो महाराज यही मुझे मिल गया, मैं निसंतान आदमी था। इसको उठाया, ले आकर राजमहल में डाल दिया, रानी के गोद में। तो मुझे एक बेटा चाहिए था उत्तराधिकारी के रूप में, आज वही है। इसलिए मैं इसके कुल को नहीं जानता। लेकिन चर्चा नहीं कीजिएगा बाहर, क्योंकि अगर बाहर के लोग जान जाएंगे तो विवाद इसमें आएगा। ठीक उसके बाद एक ऐसी स्थिति बनी कि सभी राजाओं का सम्मेलन हुआ वहाँ पर। तो उसमें से कुछ लोग, कुछ राजा भी आए, कुछ राजकुमार आए और कुछ राजाओं के दूत आए। सभी लोग आए, बैठक हुई, चर्चा होने लगी किसको क्या कठिनाई है उस क्षेत्र में, दक्षिण भारत में, किससे किसको क्या शिकायत है, उसका निदान क्या है। और इस पर चर्चाएं होती रही। और उन सारे राजाओं और उनके दूतों की सेवा के लिए जो व्यवस्था वहाँ वो कर सकते थे, तो उसमें उनकी पत्नी, बलूची की पत्नी और बलूची की कन्या दोनों लगी थी। लोग सेवा ले रहे थे, कर रहे थे और चर्चाएं चल रही थी। तो बड़ी गंभीरता से बलूची की पत्नी सभी राजकुमारों, राजाओं और उनके जो अन्य राजाओं के दूत आए थे, इन सारे लोगों के भाव भंगिमा को देख रही थी, समझ रही थी किसकी क्या कठिनाई है, कौन कैसे बोल रहा है, चर्चा कर रहा है, किसकी आवाज़ कैसी है। तो उसमें देखी वो अनुभव की कि बड़ी एक रूपता है, बड़ी एक रूपता है। तो बुलाई बलूची को, कही महाराज एक विचित्र बात आप देख रहे हैं क्या? ये जितने हैं सातों आठों बैठे हुए आपसे विचार विमर्श ले रहे हैं, अलग अलग पोशाक है, अलग अलग रहन सहन है, लेकिन सबका चेहरा आप ही के जैसा लगता है हमको एक बार, और सबकी आवाज भी आप ही से मिल रही है। हमें तो लगता है कि जिन पुत्रों को हमने छोड़ दिया था वो शायद इतने दिनों के बाद परमात्मा ने एक साथ हमारे गोद में पहुंचा दिया। कहीं वही मेरा छोड़ा हुआ बेटा तो नहीं है, बिछड़ा हुआ। मेरा परिचय सबका लीजिए। तो परिचय लेने लगे।
परिचय लेते 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 थे सारा भेद खुल गया, सारा भेद खुल गया। कोई भी उसमें न राजा था, न राजपुत्र था, न राजकुमार था, सब था उन्हीं का पुत्र, सब था उन्हीं का पुत्र। अब सबके लिए अपार खुशी हुई। अब रहा वो छुटका, तो उसके बारे में तो पहले ही पता कर चुके थे, तो उसको बुलाए और उस लड़की को बुलाए और उन्होंने कहा कि सुन, ये तुम्हारे शरीर के अंदर का खून और इसके शरीर का अंदर का खून तो एक ही है, खून ने खून को आकर्षित किया। अरे तुम दोनों भाई बहन खास हो, इसीलिए तुम एक दूसरे से आकर्षित हो गए। ये विवाह संबंध संभव नहीं है भाई बहनों में। आकर्षण का तो कारण समझ में आ गया, क्यों तुम एक दूसरे से आकर्षित हो, लेकिन ये संबंध नहीं होता है। भाई बहन हो तुम, सभी भाई बहन, एक बहन और 7 भाई 8 भाई, उसमें से एक भाई जो है नहीं आया था। तो हुआ कि तलाश करो, जब तुम 8 में 7 हो, वो 8वां भी होगा। तुम सभी का यह कर्तव्य है अपने उस भाई को ढूंढ लेना। और यहीं पर सब लोग मिले, सारा युद्ध समाप्त हो गया। जैसे बररुचि ने कहा, सबके लिए सीमाएं निर्धारित कर दी कि आपको इस क्षेत्र में इस सीमा तक आगे बढ़ना है, इस क्षेत्र में इस सीमा तक काम करना है, इस क्षेत्र में उस सीमा तक व्यापार करना है। सभी भाई इसको जान करके प्रसन्न हो गए। एक नया राजनीतिक केंद्र बन गए बररुचि का आश्रम। और आज के समय में जो वहाँ, या कुछ समय पहले जो वहाँ ब्राह्मणों का शासन स्थापित हुआ, उसके केंद्र में है बररुचि। जो दक्षिण भारत में ब्राह्मण ही राजा हुए, केरल से लेकर के कर्नाटक तक, ये सभी उन्हीं के संतानों का केंद्रीय समूह है। और उन्हीं के संतानों के नेतृत्व में वहाँ की राजनीति, वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, है ना, वहाँ की संस्कृति, इसका जो भी विकास हुआ दक्षिण में सामूहिक रूप से, वो बररुचि के संतानों के द्वारा ही हुआ। और वो ब्राह्मण प्रदेश बन गया, क्योंकि संख्या कम थी।